इसका काम है फूट डालो राज करो। रावण का काम था भी मैं चोरी से, ठगी से, बेईमानी से सीता को निकाल के लाऊंगा। वही काम इसका है भी चोरी से, ठगी से मेरे को सत्ता चाहिए। देश पड़े बाढ़ में, मेरे को कुछ भी करना पड़े, मेरे को सत्ता चाहिए बस। हाय सत्ता बस। जैसे राम कहता था हाय सीता। हाँ पाजी, मोदी जी ने कहा था कि आप जो है ताली थाली बजाइए, कोरोना दूर भाग जाएगा, लेकिन कोरोना तो नहीं भागा और दूसरी बार और तेजी से। वो तो पटाखे भी कहता था, पटाखे जलाओ, थाली बजाओ, ये करो वो करो। वो झूठा है ना, अरे झूठा है ना, सबके मुंह बांध दिए। हाँ। ये देखो, वो देखो मुंह बांध रखे, वो मास्क लगा रखे, सबके मुंह बांध दिए। अडानी वानी को उनको ऑर्डर कर दिया, चलो भी सबके मुंह बांध दिए, चक दो फटे, बना लो अपने गोदाम, अपने माल भर लो। मैंने सबका मुंह बांध दिया कोरोना का बहाना बना के बस। कुछ लोग कहते हैं कि वो गौमूत्र से जो है सेवन करने से कोरोना नहीं आता है। रामदेव भी कहता है कि हमने दवाई बना दी। ये गाय का गोबर तो खाते हैं, गोमूत्र ऐसे करते, गाय का गोबर तो आप खाते हैं, रोटी तो किसान खा रहा। किसान की रोटी है। 3 साल रोटी छोड़ दे भाजपा, थोड़े पीछे करो, भाजपा 3 साल रोटी छोड़ दे, 3 साल रोटी छोड़ दे, हम कानून वापस नहीं लेंगे, रहेंगे यहाँ। अगर रोटी की तरफ हाथ भी कर दिया तो हाथ काट लेंगे, आंख भी निकाल लेंगे। और ज़्यादा हमारे को परेशान मत करो, हमारे को कान काटने दो, फिर देखना हम संसद भवन के जाएंगे, जीत हमारी पक्की होगी। पाजी, मई में कह रहे हैं किसान बड़ा धमाका करेंगे, क्या है? वो तेरे को पता चल जाएगा। बता दो। हैं? बता दो। वो पता चल जाएगा जब धमाका, जब गोला उठेगा पूरा, तेरे को ही पता चल जाएगा। फिर भाग मिल्खा भाग मोदी भाग। जैसे धर्मेंद्र अमरीश पुरी को भगाता था ना, और वो उसकी बोदी पकड़ के, मोदी की बोदी पकड़ के सोम 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 ऐसे बोदी पकड़ के मोदी की, और घुमा के मारेंगे उसको, करेंगे सोम 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 सोम। अच्छा पाजी, अब इस बार जैसे गेहूं काटे जा रहे हैं खेतों में, जब चुनाव आता है तो हेमा मालिनी चली जाती है गेहूं काटने के लिए। इस बार नजर नहीं आ रही कहीं भी किसान खेत में गेहूं काटने के लिए। हाँ, हेमा मालिनी वो फोटो जानी जाती है, वो फोटो जानी, पखंड है सारा। उनका बोले किसान की बेटी बन के देख, नीचे से पसीना आएगा। किसान बनना बहुत औखा है, किसानी करके देखो। ये बोकर ये मोदी झाड़ू लगाता है सिर्फ कैमरे के सामने, वैसे यहाँ 5 मिनट झाड़ू लगा के दिखा दे, मोदी को मान जाऊंगा मैं। मर जाएगा मोदी। इसकी लैटरिन में 2 एसी लगा, हमारे को तो लैटरिन करने के लिए लैटरिन नहीं मिलती, इसकी लैटरिन में 2 एसी हैं। फिर गरीब की तो इसका जमा ही नहीं है। ये सिर्फ फोटो कॉपी कराते, फोटो कॉपी, ये डिस्को डांसर है बस। ये खाली जनता का किसी को कोई मतलब नहीं है। दाढ़ी बढ़ा लिया। हाँ, दाढ़ी बढ़ा लिया, ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। दाढ़ी बढ़ाने से क्या होता है? टैगोर बन गए। हाँ, टैगोर बन गए। टैगोर तो अच्छे थे, ये टैगोर कहाँ बन गए? बातों से नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहते जिंदड़ी ये देश दी सेवा करनी बड़ी औखी, ते गल्लां करनियां सुखलियां ने। बातों से नहीं होता भाई साहब, ये बातें कर रहे। अच्छा पाजी, मोदी जी की क्या जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, क्या ये लोगों को आकर्षित करती है? लोग उनको वोट क्यों देते हैं? आखिर इनमें क्या खास बात है? अब खत्म होने वाला सब कुछ, जादू खत्म, इसकी नैया डूबने वाली है। अच्छा, अंत आ गया इसका बस। घड़ा, अहंकार का घड़ा जब भर जाता है, वो बस ऐसे ही होता है, वो फड़ा करता है, रावण की तरह घड़ा भर गया, फड़ा करता है बस। अब इसकी नैया डूबने वाली है। देखो जब नैया डूबेगी, सबके सामने डूबेगी, और घर घर मोदी, भर मोदी। इधर करता था, थोड़ा दूर करना। बहन और भाइयों, तुमने हमारे को 5 साल के लिए चुना, हम तुम्हें 5 साल में चुन चुन कर मारेंगे। कैसा लगा? अच्छा लगा? मोदी 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 मोदी। ये गंदे लोगों का सिस्टम है। बाजी, मोदी के बाद में योगी का नंबर आ रहा है, वो सत्ता संभालेंगे, क्या लगता है आपको? कौन? योगी मोदी एक ही तो है, चट्टू बट्टू एक ही तो है सारे। इनके खात्मा होने वाला सब। ये अमित शाह, मोदी है औरंगजेब, और अमित शाह है सूबा सरहंद, और तोमर है
तोमर है, जहांगीर, ये तीनों का ना, मुगल हो गए तो हाँ, तीनों के बुत बना के साड़ेंगे जिंदों को। जिंद ऐसे जो किसानों को गुस्सा चढ़ गया ना, तीनों को एक साथ में साड़ेंगे। जैसे फिल्मों में मोदी उसके साथ होता है, मरीज पुरी के साथ, हाँ, ऐसा काम होगा। गब्बर, हाँ गब्बर। हाँ, वो कहता था धर्मेंद्र, चक्की पी सिंह, 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 ऐसे चक्की पिसाएंगे। अगर सरकार मान जाती है तो सरकार की मौत है, और किसान पीछे हटते हैं तो किसानों की मौत है। मूंचों की लड़ाई हो गई है। हाँ, क्योंकि कारपोरेट जो है उसको हर जगह हर देश में टक्कर मिल रही है। कारपोरेट जो मानवता की समस्याओं का हल नहीं कर पा रहा है, अपनी दौलतें तो उसने खूब बढ़ा ली है, मानवता की समस्याएं हल नहीं हो रही है। पूरी दुनिया का मजदूर वर्ग, किसान वर्ग कारपोरेट के खिलाफ लड़ रहा है। भारत की ज़मीन का आखिरी सहारा था और चीन ने कारपोरेट को पट कर दिया, सस्ता सामान पूरी दुनिया में बांट दिया है। चीन का मुकाबला कोई देश कर नहीं रहा है और कारपोरेट अपने संकट में है। कारपोरेट की मौत है। कारपोरेट इसलिए नहीं मान रहा, मोदी के अपने बस की बात नहीं है। मोदी कारपोरेट का एक अमीन है, उनका गुलाम है। बात नहीं रही अब। हाँ जी, मोदी के हाथ में बात नहीं रही अब। मोदी के हाथ में बात जो है वो मोदी का अपना लालच है। मोदी की मौत है अपनी भी, अगर मान जाता है तो ये मूंचों की लड़ाई क्यों बन गई आखिर ऐसा? ये भी तो किसान है, वो भी सरकार है। आप लोगों ये इसलिए बन गया है, मैंने कह दिया कि मानवता की समस्याएं हल करना पूंजीवाद के बस, पूंजीवाद ही फेल हो गया है। अब दुनिया में चलना ही समाजवाद है और जो समाजवाद सभी बॉर्डरों पे चल रहा है, ये समाजवाद चलता देख लीजिए। पर बाबा, समाजवाद तो पूरी दुनिया से खत्म होता जा रहा है। अरे दुनिया में ख़त्म होता नहीं जा रहा, नए सिरे से समाजवाद ने पूरी दुनिया को हरा दिया है। वो सोवियत संघ का 91 का ज़माना बीत गया, वो तो एक हवा डाल दिया था। सोवियत समाजवाद जंगली समाजवाद में बदल गया था। लेकिन बाबा, जो इस देश में जो समाजवाद की बात करती है, जो पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां, वो भी तो खत्म होती जा रही हैं। अरे बाबा, ये समाजवाद बाबा नानक का चल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, ये 500 साल से चल रहा है, ये कभी फेल नहीं तो नहीं हुआ। है ना बाबा, पावर में तो नहीं है ना। हाँ, पावर में तो नहीं है ना वो। कौन सी पावर? पावर करनी क्या है? पावर के तो खिलाफ हम लड़ रहे हैं। देखिए, बिना पावर के चल रहा है। नहीं, बदलाव तो तभी आएगा जब सिस्टम में आओगे, पावर में आओगे, सरकार में आओगे। अरे बाबा, ये जनता जो है ना, ये सब कुछ पे कब्जा कर लेगी। जनता का कब्जा नहीं है, पूंजीपतियों का कब्जा है, थोड़े पूंजीपतियों का कब्जा है। और जनता तो कोई मजदूर बनते जा रहे हैं, ज़मीनें बेच बेच के। विदेशों के अमेरिका में, कनाडा में 150 एकड़ के किसान होते थे, वो मजदूर बन गए। कंपनियों के पास में ज़मीन चली पर गई। ये भी तो सरकार जनता ने चुनी है ना। हाँ, ये भी तो सरकार जनता ने चुनी है ना। हाँ, सरकार चुनी है। जनता को ये धर्मों को लड़ाया गया, जातियों में लड़ाया गया, पहले अनपढ़ रखा गया। अनपढ़ रखने के बाद जो धर्म चलाया है वो अमेरिका ने तालिबान धर्म चलाया इस्लाम का, और खालिस्तान चलाया कारपोरेट ने विदेशों में। और ये वहम में डाल के हर धर्म को वहम बना दिया। धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए हर धर्म का सत्यानाश कारपोरेट ने किया। अब क्या रास्ता निकलेगा? आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? मेरा तजर्बा ये कह रहा है कि जनता दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। सारे संसाधन जनता छीन लेगी कारपोरेट से। ज़मीन के ये कानून जब जीत जाएगा किसान, उसके बाद कारपोरेट को गले से पकड़ के किसान पूछेगा, बेटा इतने इतने बड़े गोदाम तुमने बना लिए, ये पैसा कहाँ से आया? किसान जो है दिन ब दिन, हमारी फौज के जो सिपाही हैं किसानों के बेटे हैं, और जरा भी किसानों पे एक दिन चला दिया ना गोलीबारी तो हमारी फौज भी बगावत कर जाएगी। वो किसानों के बेटे हैं, पुलिस वाले किसानों के बेटे हैं। पूंजीवाद अपने आप फलता ला रहा है।
अगर ये कारपोरेट ने जेब में मीडिया हर किसान को नहीं दिया होता, कारपोरेट ने तो अपने पाँव खुद काट लिए, जो मोबाइल चला दिया, जो सोशल मीडिया चला दिया, अब टेलीविज़न पे कब्जा कर लिया, अखबारों पे कब्जा मोदी का हो गया, कारपोरेट का हो गया। अब इनकी जेब में मोबाइल है, उस पर कब्जा नहीं हुआ, मोबाइल ने चला दिया आंदोलन, बाबे नानक ने चला दिया है। दो चीज़ें हैं। चलिए ठीक है। हाँ, और ये दो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं।